इस वीडियो में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। हमें दो स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है, एक है कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर वो होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड होती है, मतलब अंदर की तरफ होती है। जैसे प्लेन मिरर जो घर में होता है उसको अगर इस तरह से मोड़ दें, अंदर की तरफ ऐसे मोड़ दें, ठीक है, इस तरह से कर दें तो हमारी इमेज यहाँ पर बनेगी, ठीक है। इस जगह पर जब इमेज बने तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहीं से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आएगी तो हमारी इमेज बनेगी। अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और बाहर की तरफ पॉलिशिंग हो, ठीक है। अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो वो कॉनकेव मिरर कहलाता है, ठीक है। मतलब केव मतलब गड्ढा, गड्ढे में लाइट रिफ्लेक्ट हो, ठीक है, कि कॉनकेव मिरर कहलाता है, ठीक है। कॉनकेव जब इस तरह से कोई मुड़ी हुई चीज़ है, मतलब गोल चीज़ है, तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, ठीक है। जैसे कॉनकेव मिरर ये कोई ना कोई गोल शीशे से मिलकर बना होगा, ठीक है। इसका गोल पार्ट होगा, इसका कोई ना कोई गोल पार्ट होगा, और इसका जो सेंटर होता है, इस गोल पूरे शीशे का सेंटर होता है, तो इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको बोलते हैं इसका जो सेंटर होता है, इस कॉनकेव मिरर का जो सेंटर होता है, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस जो कॉनकेव मिरर जो मतलब गोल होता है तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, इस कर्वेचर का कोई ना कोई सेंटर होगा, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन डाली जाती है इस मिरर पर, ठीक है। सेंटर से मिरर पर जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी इसे कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसे कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जहाँ पर ये लाइन पड़ेगी, जहाँ पर ये लाइन इसके ऊपर पड़ेगी, ठीक है, इस मिरर के ऊपर पड़ेगी, इस कॉनकेव मिरर के ऊपर पड़ेगी, तो इसे कहेंगे पोल, इसे पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो बीचों बीच में जो पॉइंट होता है, एकदम इसका मिड पॉइंट कहलाता है फोकस, ठीक है। इसे एफ से डिनोट करते हैं। जो इसका सेंटर होगा, इस कर्वेचर को जो सेंटर होगा, इसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका कोई ना कोई गोल पार्ट होगा, जब ये इस तरह से मुड़ा तो इसका कोई ना कोई गोल पार्ट होगा, ठीक है, उसी से टूट के इतना बना होता है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर होगा इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और इससे जो परपेंडिकुलर लाइन डाली जाएगी इसके ऊपर, जो उसे कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसे आर से डिनोट करते हैं। और जहाँ पर ये लाइन इस मिरर के ऊपर पड़ेगी उसे कहेंगे पोल, ठीक है। और ये जो लाइन होती है इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन होती है इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस दूरी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो इसका मिड पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल का मिड पॉइंट, इसे कहते हैं फोकस, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर हो गया। अब ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है, ठीक है। जैसे अब पहले मैंने उस मिरर को अंदर की तरफ मोड़ा था, अब उसको बाहर की तरफ मोड़ दो और अंदर से पॉलिशिंग अंदर की तरफ हो और बाहर की तरफ इमेज बने, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब बाहर की तरफ होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो, जैसे कहेंगे कॉनकेव मिरर। अब जब ये भी गोल पार्ट है, ठीक है, ये इस तरह से गोल पार्ट है, तो इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा, इसका भी कोई ना कोई गोल पूरा सर्किल नुमा कोई पार्ट होगा, ठीक है। इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, इसे भी कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, इसे कहेंगे पोल, इसके बीच को कहेंगे फोकस, ठीक है, इसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब आउटवर्ड हो, ठीक है, तो इसे कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, पॉलिशिंग अगर बाहर की तरफ हो तो कहेंगे कॉनकेव मिरर। अगर पॉलिशिंग अंदर की तरफ हो तो इसे कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो। ये याद कर लीजिए। ये जो पहले मैंने बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जैसे ये जो मिरर का जो पार्ट है, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, इसका कोई ना कोई पूरा पार्ट होगा, ठीक है। उसका सेंटर होगा तो उसे कहेंगे सेंटर ऑफ, इसका रेडियस समझ लो, इसका जो मतलब मिड जिससे ये पूरा सेंटर बना, पूरा सर्कल बना होगा, ठीक है, उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इसका सेंटर है, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। देखिए, इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये जो स्फेरिकल मिरर है, इसका जो सेंटर होगा इसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देख लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहता है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल।
इस डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस है, ये सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस, जिसे कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और थर्ड है पोल जहाँ पर इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, मतलब जहाँ पर ये रेडियस क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जहाँ पर यहाँ मिड पॉइंट पर जब मिरर पे पड़ेगी, ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा इसे कहेंगे पोल। ये इसका मिड पॉइंट, मिरर का मिड पॉइंट होता है, ठीक है, इसे कहेंगे पोल। अगला है फोकस द पॉइंट वेयर ऑल रिफ्लेक्टिंग रेज मीट और अपीयर टू मीट। मतलब ये जो फोकस है, ये इसका मिड पॉइंट तो है ही है, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट कहलाता है। और यहाँ पर सारी रेज आके मिलती हैं, ठीक है, यहाँ सारी रेज आके मिलती हैं, या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब अपीयर टू मीट होती हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर आके मिलती हैं सारी रेज। जो भी रेज इस एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो यहाँ पर आके मिलेंगी फोकस पे, ठीक है, उसे फोकस कहेंगे, जहाँ पर मिलेंगे उसे फोकस कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन है, ये पूरे को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अगला है फोकल लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। मतलब जो फोकस होता है, फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। जब फोकस और पोल की दूरी को कहेंगे फोकल लेंथ, और इसको फोकल लेंथ कहेंगे, ठीक है। और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है पोर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के। जैसे ये आप देख लीजिए, ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ठीक है। इस दूरी को कहेंगे फोकल लेंथ, ये पोल है, इसको कहेंगे फोकल लेंथ। और इसको पूरी को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब ये फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, ठीक है, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका मिड पॉइंट जब फोकस है, इसलिए तो इसकी दूरी को आधी होती है, ठीक है। दूसरा रूल है, अगर कोई लाइट रे आ रही है, फोकस से होते हुए आ रही है, ठीक है, फोकस से होते हुए आ रही है, तो वो यहाँ से टकरा कर, इस कॉन्केव मिरर से टकरा कर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो फोकस से होते हुए चली जाएंगी रिफ्लेक्ट होके। और अगर कोई लाइट रे फोकस से होके आ रही है, जैसे फोकस से होते आ रही है, या आ रही लाइट रे आ रही फोकस से हुई, फोकस से होकर यहाँ पर आई, इसके टकराई, उसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी के पैरेलल वापस चली गई, ठीक है। द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब अगर फोकस से आएंगी, थ्रू फोकस से आएंगी, तो हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। और तीसरा रूल है, देखिए तीसरा रूल है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है, जैसे ही ये लाइट रे आ रही सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ पर आई, ये आई यहाँ पर टकराई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इससे होके आ रही है, तो टकराने के बाद ये इसी रास्ते पर वापस चली जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आ रही है तो इसी रास्ते पर रिट्रेस इट्स पास, मतलब इसी रास्ते पर वापस चली जाएगी। इंसिडेंट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेस इट्स पास, ठीक है, रिट्रेस इट्स पास मतलब इसी रास्ते पर वापस चली जाएगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आई लाइट, और ये वापस चली जाएगी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर सेंटर से आ रही तो रिट्रेस और रिटर्न बैक, रिट्रेस हो जाएगा, अपना पाथ को रिट्रेस कर लेंगे, ठीक है। ये कॉन्केव मिरर का चौथा और लास्ट रूल है। जब भी कोई इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है अगर पोल पर आके पड़ती है, तो जिस एंगल से पोल पर पड़ेगी उसी एंगल से रिटर्न हो जाएगी, ठीक है, सेम एंगल से रिटर्न हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं एंगल आई, मतलब इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के जो एंगल होता है वही रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल होता है। मतलब जिस एंगल से आके इस पोल पे पड़ेंगी, जिस एंगल से आके पोल पे पड़ेंगी उसी एंगल से वापस हो जाएंगी, ठीक है, उसी एंगल से वापस हो जाएंगे। मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर।
अगला रूल है कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का पहला रूल है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है, तो वो इस मिरर से टकराकर डाइवर्ज हो जाएंगे, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। रिफ्लेक्ट हो जाएंगे मतलब ये इसको डाइवर्ज कर देगा, इस तरह से डाइवर्ज करेगा कि ये ऐसा लगेगा कि ये फोकस से मिल रही है, ये ऐसा लगेगा कि ये फोकस से मिल रही है, ठीक है, देखने पर ऐसा लगेगा कि ये फोकस से मिल रही है। यहाँ पर ऐसे आई, टकराई और यहीं से वापस हो गई। अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे, इस रिफ्लेक्टेड रे को इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये फोकस की तरफ मिलती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज बट अपीयर टू पास थ्रू फोकस, मतलब ऐसा लगेगा कि ये फोकस से मिल रही है, ठीक है। पीछे बढ़ाएंगे, इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये फोकस से मिलती हुई दिखाई देंगी। सेकंड रूल है, अगर कोई इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर आती हुई लग रही है तो वो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर इसको उसी रास्ते पर वापस लौटा देगा, ठीक है, उसी रास्ते पर वापस लौटा देगा। अगर ऐसा लग रहा है कि ये लाइट रे जो लाइट रे आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, सी की तरफ आ रही है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर इसको उसी रास्ते पर वापस लौटा देगा, ठीक है। जैसे ये जो लाइट रे आ रही है यहाँ पर आई, टकरा कर वापस चली गई और इसको आगे बढ़ाया तो ऐसा लग रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, ठीक है। तीसरा है इंसिडेंट, जब भी कोई इंसिडेंट रे अगर ऐसा लग रहा है कि ये फोकस की तरफ आ रही है, जैसे ये आई यहाँ आई, तो इसको ऐसा लगा कॉन्वेक्स मिरर को कि ये फोकस की तरफ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि फोकस की तरफ आ रही है, तो इसको पैरेलल कर देंगी और इसको ऐसे बढ़ा के देखें तो ये फोकस की तरफ आ रही थी, ठीक है। इंसिडेंट रे अगर अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस, अगर ऐसा लग रहा है कि फोकस की तरफ आ रही है तो वो उसको पैरेलल कर देगा। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही होंगी तो वो भी इसको रिटर्न कर देगा, ठीक है।